Hi everyone, welcome to my channel. I'm Chandra and you're watching Nangwal Chanda. In this video, we are going to discuss about the assignments in Australia. अगर आपको नहीं पता कि यहाँ पे असाइनमेंट्स कैसे होते हैं तो उसका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आप इंडिया से मेंटली प्रिपेयर होके आओ। तो बेसिकली अगर आप आईटी फील्ड से आप कोई भी ऐसा टेक्निकल कोर्स करें तो मेक श्योर करेंगे यहाँ पे कि आपको जितने भी असाइनमेंट्स होने वाले हैं वो ऑल रिलेटेड टू कोडिंग होगा। इट्स नॉट ऑन डिपेंडेंट ऑन लाइक आपको पेपर और पेन पे लिख के देना है। एग्जाम्स भी यहाँ पे दो डिफरेंट बेस के होते हैं, एक आपका असेसमेंट बेस्ड होता है, एक दूसरा होता है आपका रिटर्न वाला। अगर रिटर्न है तो आपको जा करके वहां रिटर्न करना पड़ेगा और अगर असाइनमेंट है तो सेम एज लाइक मी आपको असाइनमेंट्स आते रहेंगे। जो गलती मैंने की थी यहाँ आके वो आप मत करना। द फर्स्ट मिस्टेक आई हैव डन इज लाइक कि मैंने अपने कोर्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं पार्ट टाइम जॉब पे ही चलती रही, जिससे मेरे बहुत सारी क्विजेस मॉड्यूल्स की जो भी क्वेश्चन क्वेरीज थी वो छूट गई, जिससे आपको मार्क्स मिलते। इट्स नॉट ऑल अबाउट द असाइनमेंट, सिर्फ असाइनमेंट्स नहीं होता, असाइनमेंट के साथ साथ आपको मॉड्यूल्स भी मिलते हैं, आपको क्विजेस मिलती है, एमसीक्यूज मिलते हैं, तो वो सारे के सारे वेटेज करते हैं आपके फाइनल ग्रेड्स में। और असाइनमेंट अगर आपको मिला है तो वो आपको ओपन हो जाता है 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए। वैसे 1.5 महीने बहुत कम होता है, डिपेंड ऑन कि असाइनमेंट कितना बड़ा है और कौन सा वाला है। अगर फाइनल असाइनमेंट होगा उसके लिए आपको ज्यादा टाइम मिलता है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको 15 से 30 डेज मिलते हैं अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। ड्यू डेट के बाद अगर आप देते हो तो आपके 10% 15% ऐसे मार्क्स कट होते जाते हैं। तो मेक श्योर आप अपने असाइनमेंट को डेडलाइन से पहले दो, क्विजेस को पहले ही दे दो। अब जैसे मेरा है एक सब्जेक्ट, इफ आई टेक एन एग्जांपल इज लाइक डेटाबेस, तो उसमें जो भी मुझे असाइनमेंट मिलेगा वो मुझे एक्जैक्टली एक्सक्यूएल में करना है, डॉट एसक्यूएल फाइल में उसको कन्वर्ट करके उनको शेयर करना है। मेक श्योर कोई भी प्लैग नहीं आना चाहिए। प्लेगरिज्म कैसे चेक होता है, यूनिवर्सिटी का भी, जैसे लेट सपोज मैंने एक फाइल वहाँ पे अपलोड की है तो वो पहले देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में और किस किसने सेम ऐसा किया है। अगर आपका प्लेगरिज्म आता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब बहुत सीरियस कंसर्न है अगर आपका प्लेगरिज्म आया। तो मेक श्योर आप किसी का भी असाइनमेंट कॉपी पेस्ट मत करना, आप हेल्प ले सकते हो। आपको एक कोर्स भी दिया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि भाई आप अपने असाइनमेंट को किसी को डिस्कस नहीं कर सकते, अपने फ्रेंड्स को किसी को शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्लेगरिज्म आएगा, अगर वो इंडिविजुअल वाला है तो उसके बहुत सारे लाइक नेगेटिव साइड्स होते हैं जो कि आपको और उस बच्चे को फेस करने पड़ते हैं। सेकंड चीज, असाइनमेंट जब भी वो देते हैं उसमें एक डेडलाइन होती है, उसके साथ साथ ये भी होता है कि कितने पेजेस का होना चाहिए। तो मेक श्योर आप वो सारी चीजें चेक करो कि कितने पेजेस का मुझे असाइनमेंट करना है। एंड वन ट्रिप एंड ट्रिक इज, अगर आपका एक आईटी बेस्ड है ना तो मेक श्योर करना कोडिंग वगैरह की अपने असाइनमेंट को हफ्ते भर पहले ही कर लो या करना शुरू कर दो। वन डे वन नाइट में बहुत मुश्किल होता है। आई हैव ट्राइड माई असाइनमेंट लाइक, एक दिन मैंने अपना असाइनमेंट लास्ट नाइट किया था। यू वोंट बिलीव इट टुक मोर देन 12 to 15 आवर्स टू कंप्लीट दैट असाइनमेंट, जिसमें मार्क्स तो अच्छे खासे आ गए थे, बट वही है कि आपको नहीं पता कि कब कितने मार्क्स कैसे आने वाले हैं। और असाइनमेंट के मार्क्स मोस्टली मोस्टली आपको फाइनल में पता चलता है और कभी कभी आपको इंस्टेंटली 1 महीने में, 2 हफ्ते में मिल जाते हैं। तो मेरे कुछ सब्जेक्ट के ऐसे असाइनमेंट मार्क्स है जो मुझे इंस्टेंटली तो नहीं मिलते, 10-15 दिन या 1 महीने में मिल जाते हैं। तो कभी भी अगर आप अपना कोर्स को इनरोल कर रहे हो, मेक श्योर जरूर चेक करना कि आपके मॉड्यूल्स के एमसीक्यूज कब करने हैं, क्विजेस कब करनी है, आपको मेन असाइनमेंट कब करनी है। मेक श्योर डेडलाइन से बचो। या हेयर फॉर माई कोर्स 50% इज द वेटेज, अगर आपका 50% किसी भी में भी है तो आप पास हो। तो मतलब मुझे मेरे मास्टर्स इन एनालिटिक्स में 50% सब में पास करना है। इट्स नॉट लाइक दैट मुझे 60% चाहिए पास होने के लिए, नेक्स्ट एग्जाम में जाने के लिए। और अगर कोई भी एक सब्जेक्ट में मैं फेल होती हूँ, मेरे को फिर से 4000 का वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वेयर करना पड़ेगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने असाइनमेंट खुद से करो। एंड गाइस, आई नो यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द अकोमोडेशन एंड द वीजा फाइलिंग, जीटी, एसओपी एंड ऑल। सो फॉर दैट आई एम गिवन अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू सून एज पॉसिबल, क्योंकि इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड टेलीग्राम में बहुत ज्यादा मुश्किल है सबको रिप्लाई करना इंस्टेंटली, क्योंकि बहुत सारे ना स्कैम मैसेजेस भी आते हैं, उसको फिल्टर आउट करना it's quite hard for me. So better if you're looking any help from my side तो आप लिंक एक्सेस कर लेना। We will help you on your full visa filing and any question queries you have related to the upcoming intake too. And ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद ऐसा नहीं होता कि अटेंडेंस इंपॉर्टेंट होती है। इट्स अगेन टोटली डिपेंड ऑन योर कोर्स। मेरे कोर्स में अटेंडेंस रिक्वायरमेंट नहीं है और मोस्ट ऑफ द क्लासेस मेरी ऑनलाइन रहती है, सिर्फ मुझे ऑफलाइन 1-2 क्लासेस के लिए जाना पड़ता है। तो जब भी आप एनरोलमेंट करो चेक जरूर करना कि आपको अपना काम लाइक आपको अपनी स्टडीज ऑनलाइन करनी है, क्लासेस ऑनलाइन रखनी है, ऑफलाइन करनी। अगर आपने ऑनलाइन भी रखी है तब भी आप ऑफलाइन जाके पढ़ सकते हो, क्योंकि अटेंडेंस नहीं होती। और इससे एक एडवांटेज शायद ये होता है कि आप थोड़ा सा वर्क कर पाते हो। जब आप पार्ट टाइम जॉब करते हो उस टाइम पे थोड़ा आपको लाइक रिलैक्स मिल जाता है। सो दिस इज व्हाट आई हैव डन इन माय इंटायर कोर्स। और अब तो सेम एंड हो चुका है एंड सेमेस्टर एंड पार्टी भी है। आई विल ट्राई टू शूट दैट वीडियो अगर मुझसे वो हो पाया तो ये 4-5 महीने कब निकले, कैसे निकले, मुझे खुद भी नहीं पता चला। एंड आई हैवंट लर्न एनीथिंग विच इज एक्चुअली रिलेटेड टू माई स्किल्स। तो या आई एम वर्किंग ऑन इट। और अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो, मेक श्योर यू हैव अ प्रॉपर स्टडी प्लान कि मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ मार्केट में भी चल रही है। फिर रिलेटेड फ्रॉम द आईटी, अगर आप कुकरी से हो या किसी और कोर्स से, तब भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, ताकि आपको
आफ्टर योर स्टडीज स्ट्रगल ज़्यादा ना करना पड़े और आपको प्लेसमेंट इजीली मिल जाए। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर।